4 मार्च 2025 को कोलंबिया में एक एलियन स्फीयर मिलता है जिसके ऊपर एलियन भाषा में ये लिखा था। साइंटिस्ट का कहना है कि ये एलियन स्फीयर हम इंसानों पर नजर रखने स्पेस से आया था। जिसे आखिरकार पकड़ लिया गया है। चमकदार चांदी और भूरे रंग की परत वाला ये एलियन गोला बिना पंखों के हवा में उड़ रहा था, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चलो एक बार को ये मान भी ले कि इसे इंसानों ने बनाया होगा, पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे हम एक बास्केटबॉल जैसी चीज जिसका वजन 10 केजी के आसपास हो, उसे हम बिना पंखों के आसमान में नहीं उड़ा सकते। इतना ही नहीं, जब इसका एक्सरे निकालने की कोशिश की गई तब एक बार तो एक्सरे मशीन भी इसके अंदर नहीं देख पाई। 2-3 बार एक्सरे करने पर पता चला कि इसके अंदर एक क्वांटम चिप और छोटे छोटे मेटल की बोले हैं, जिन्हें इसके अंदर कैसे रखा गया है नहीं पता, क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी जोड़ या वेल्ड के निशान नहीं हैं। पर एक मिनट, ये पहली बार नहीं है जब हमारे हाथ ऐसी एलियन टेक्नोलॉजी लगी हो। 1974 में बैट्स फैमिली को एक ऐसा ही एलियन स्फीयर मिला था जो लोगों का पीछा करता था, गुनगुनाता था, ऐसी आवाजें निकालता था जिससे जानवर रोने लगते थे और अपने ही हाथों से अपने कानों को ढक लेते थे। और अगर कोई इसे मेज पर रखकर इसे नीचे गिराने की कोशिश करता है तो ये अपने आप को बैलेंस करके उस हिस्से की तरफ लुढ़कना शुरू कर देता था जिस हिस्से को ऊपर उठाया हुआ है। यानी तुम इसे चाहे कितना भी गिराने की कोशिश कर लो, पर तुम इसे कभी गिरा ही नहीं सकते। तो आखिर ये एलियन स्फीयर है क्या और कहां से आए? कोलंबिया में मिले एलियन स्फीयर से इसका क्या संबंध हो सकता है? चलिए पता करते हैं। तो 26 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड की जाती है जिसमें एक बास्केटबॉल जैसी चीज आसमान में ऊपर उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये वस्तु नीचे आकर इधर उधर चक्कर लगाने लगती है। इस वीडियो को कोलंबिया के बुगा में घूमने गए लोगों के ग्रुप में से एक ने देखा और इसे अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करने लगा, लेकिन फिर अचानक ही ये एलियन यूएफओ जैसी गेंद नीचे आकर पेड़ों के बीच गिर जाती है, जिसे ये आदमी ढूंढ निकालता है और बिना कुछ सोचे समझे हाथों से उठा लेता है। जिसे ये पहली बार मिला था उस आदमी का नाम डेविड वेलेक्स है। ये वही इंसान है जिसने 2017 में पेरू में एलियन मम्मियों को खोजने का दावा किया था। जिस व्यक्ति ने इसे पहली बार छुआ था वो कई दिनों तक अपने आप को बीमार महसूस करता रहा था। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड की जाती है जिसे मारिया नाम की किसी महिला ने अपलोड किया था। फिलहाल वो वीडियो मेरे पास अभी नहीं है, पर सोशल मीडिया की माने तो उस वीडियो में ये एलियन स्फीयर अलग अलग रंग में चमक रहा था। अभी तक जिस भी इंसान ने इसे छूने की कोशिश की है उसका कहना है कि ये बाहर से काफी ज्यादा ठंडा था, इतना ठंडा जैसे इसे फ्रिज से अभी अभी निकाला हो। अपनी जिज्ञासा के चलते इन्होंने इस पर पानी डालकर देखा, पर जैसे ही इस पर पानी पड़ा इसमें से धुआं निकलने लगा और पानी तुरंत ही भाप बनकर उड़ गया, जिससे ये चीज साफ हो जाती है कि छूने से ये चीज बेशक ठंडी लग रही हो पर इसका कोर काफी ज्यादा गर्म है। इस वक्त तक ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी थी और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अमेरिकी सरकार को ऐसी किसी एलियन यूएफओ के बारे में पता चला हो और सेना ने इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश ना की हो। सेना ने इसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की, पर इन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि ऐसी चीजें हमें बार बार देखने को नहीं मिलेंगी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रूस ने इस एलियन स्फीयर को खरीदने की कोशिश की थी, पर इसमें ये नाकाम रहे। जिसके बाद इसे वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया, जहां इस पर अजीब एक्सपेरिमेंट करे गए। एक्सपेरिमेंट से जो पता चला वो सोच से परे था। सबसे पहले इसका डायामीटर 50 सेंटीमीटर है और इसका वजन 2 किलो से थोड़ा ज्यादा है। इसके आकार के हिसाब से इसका वजन कम था। यदि ये एक ठोस धातु का गोला होता तो इसका वजन 80 केजी के आसपास होता, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि ये अंदर से खोखला है। इसके अंदर की स्कैनिंग से ये पता चला है कि ये जो भी चीज है इसके अंदर धातु की 3 परतें मौजूद हैं और इन 3 परतों के भीतर 18 छोटे छोटे धातु के गोले हैं जो इसके कोर के चारों तरफ एक खास पैटर्न में ऑर्गेनाइज हैं। वैज्ञानिक इसे क्वांटम चिप कह रहे हैं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी तरह का जोड़ नहीं है, ना तो इसके ऊपर वेल्ड के निशान है और ना ही कोई बोल्ट और ना ही रिपिट है, कुछ भी नहीं। ये पूरी तरह से मेटल का टुकड़े का बना हुआ है, जैसे इसे एक यूनिक प्रोसेस के माध्यम से बनाया गया हो। साथ ही वैज्ञानिकों को इसमें एक अल्ट्रा लाइट वेरिएंट विदेशी धातु होने के संकेत भी मिले हैं। शायद अभी तक तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हुआ हो कि ये एक एलियन यूएफओ है, पर अब जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इसे सुनकर तुम पूरी तरह से चौंकने वाले हो। देखो, इस एलियन स्फीयर की सतह के ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स सिंबल बने हुए हैं जो प्राचीन सभ्यता या एलियन भाषा हो सकती है। ये सिंबल ऐसे दिखते हैं। खास बात यह है कि इन्हें बड़ी एक्यूरेसी के साथ इसके ऊपर उकेरा गया है। एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया, ऐसे मामलों में सरकार तुरंत ही एक्शन लेती है,
पिछले कई मामलों में देखा गया है कि जब भी कोई ऐसी चीज मिलती है जो एलियन से जुड़ी है, चाहे वो यूएफओ हो या एलियन की बॉडी हो, तब ब्लैक ऑप्स की टीमें उस जगह पर सबसे पहले पहुंचती हैं, जिसके बाद उस जगह को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। यदि वहां कोई पहले से मौजूद भी होगा तो उससे वीडियो और फोटो जब्त कर लिए जाते हैं और वहां मौजूद सभी निशान मिटा दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ बूगा में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। ये बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। इस बात से एक्सपर्ट भी परेशान है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एलियन मेड हो सकता है, उसे अमेरिकी सेना ने हाथ तक नहीं लगाया। क्या सेना ऐसा जानबूझकर कर रही है? वेल, एक्सपर्ट तो ऐसा ही मानते हैं। यूएफओ पर रिसर्च करने वाले यूफोलॉजिस्ट का कहना है कि बूगा स्फीयर एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है या फिर एक एलियन मैसेज जो हमें किसी बड़ी और अधिक महत्वपूर्ण चीज के धरती पर आने का इशारा देने के लिए यहाँ आया है। तो क्या आगे एक पूरा एलियन स्पेसशिप धरती पर आने वाला है? पर 1974 में फ्लोरिडा के फोर्ट जॉर्ज द्वीप में रहने वाली बैट्स फैमिली को भी तो एक ऐसा ही एलियन स्फीयर मिला था। यदि ये भी एलियन का एक मैसेज होता तो अभी तक एलियन धरती पे आ जाने थे। दोबारा ऐसा ही एलियन स्फीयर मिलने का क्या मतलब? देखो, बैट्स फैमिली में 3 लोग थे, एंटोनी, पत्नी जेरी और इनका बेटा टेरी। ये अपने घर के पास खेतों में खेती करते थे। ये एक किसान परिवार था जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन ये अपने खेतों के पास टहलने गए हुए थे, तब इन्हें पास की झाड़ी में आग लगी हुई मिलती है। जब ये इस झाड़ी के पास गए तो इन्हें वहां एक मेटल की गेंद मिली जो लगभग बास्केटबॉल के आकार की थी। शुरू में इन्हें लगा कि ये एक तोप का गोला होगा जिसे ये घर ले आए। इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर था और वजन 10 केजी। इसके ऊपर कोई निशान नहीं था, ये एकदम चिकना था। बस इसके ऊपर एक छोटा सा रहस्यमय त्रिभुज का निशान बना हुआ था। बस इसके बाद बैट्स फैमिली के साथ अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। शुरू में तो ये गोला बस एक 100 पीस की तरह था, इसलिए टेरी ने इसे खिड़की के पास रख दिया। टेरी के पास अपना एक गिटार था जिसे टेरी कभी कभी बजाता था। ऐसे ही एक दिन टेरी अपने गिटार को बजा रहा था कि तभी टेरी को बाहर से गुनगुनाने की आवाज आने लगती है। टेरी सोचता है कि ये कौन है जो मेरे गिटार की धुन पर गुनगुना रहा है। इसे देखने के लिए टेरी गिटार बंद करके बाहर जाता है, पर उसे बाहर कोई नहीं मिलता। जिसके बाद टेरी वापस आकर फिर से अपने गिटार को बजाने लगता है। टेरी नोटिस करता है कि वो आवाज फिर से आने लगी है। इस बार टेरी अपने गिटार को बजाते हुए बाहर जाता है और देखता है कि वो आवाज खिड़की के पास रखे उस गोले से आ रही है जिसे वो जंगल से लाए थे। इस आवाज ने टेरी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर इनका कुत्ता गोले से निकलने वाले कंपन और गुनगुनाहट से रोने लगा और अपने ही हाथों से अपने कानों को ढक लिया। इस सब ने बैट्स फैमिली को चौंका कर रख दिया। इसके बाद शुरू हुए बैट्स फैमिली के एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले बैट्स फैमिली ने इस गेंद को कांच की टेबल पर रखा, जहां ये गोला इधर उधर लुढ़कने लगा, लेकिन कभी मेज से गिरा नहीं। इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी में इसकी हरकतें और ज्यादा तेज हो जाती थी। उत्सुकता से परिवार ने एक और एक्सपेरिमेंट करने की सोची। इन्होंने क्या किया कि इस गेंद को फर्श पर एक दूसरे के पास लुढ़काने लगे। इन्होंने देखा कि ये गोला बीच रास्ते में अचानक ही अपनी दिशा बदलता है। जिस जगह से इसे लुढ़काया गया था ये घूमकर वहीं वापस आकर रुकता है। जल्दी ये खबर आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। इनके घर में लोगों की भीड़ लगने लगी। दूर दूर से लोग इस गोले की हरकतें देखने आने लगे। जल्दी ये खबर अखबार वालों को भी पता चली, जिन्होंने इस खबर को एक सनसनीखेज खबर के रूप में इसके पर्चे छापने शुरू कर दिए। सरकार को भी इस बारे में पता चला। जल्द ही इनका परिवार सुर्खियों में था। अब इस गोले को एलियन से जोड़कर देखा जाने लगा था। बस फिर क्या था, सेना आई और इसे अपने साथ ले गई। सेना ने इस पर कई एक्सपेरिमेंट किए, जैसे इसका एक्सरे निकाला जिसमें ये अंदर से खोखला पाया गया। इसके ऊपर एक चित्र बना था जिसका आकार 0.1 इंच था। जिसके बाद सेना ने इसे यह कहकर बैट्स फैमिली को वापस कर दिया कि यह हमारा नहीं है, ये सिर्फ एक बेरिंग बॉल है। जिसके बाद कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपने हाथ साफ किए, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। आज भी बैट्स फैमिली को मिले इस एलियन स्फीयर का रहस्य अधूरा है। ये कहां से आया, इसके बारे में लोगों की अलग अलग थ्योरी हैं। अब सवाल यह है, क्या बूगा में मिले एलियन स्फीयर की कहानी बैट्स फैमिली को मिले एलियन स्फीयर की कहानी की तरह अधूरी रह जाएगी? देखो, देखने में दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। बस बैट्स फैमिली के एलियन स्फीयर में एक त्रिभुज बना हुआ है, जबकि बूगा में मिले एलियन स्फीयर में चित्र के साथ विदेशी भाषा में एक मैसेज लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि हमें एक के रहस्य का पता चल जाता है तो दूसरे का राज अपने आप ही खुल जाएगा। पर तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि नासा और स्पेस एजेंसी के साथ सभी सरकारें जानबूझकर जनता से सच्चाई छुपाती आई हैं। लोगों को गुमराह करना इनका काम है। दशकों से दुनिया की आबादी से एलियन होने के सबूत छुपाए जाते रहे हैं,
एलियन को देखे जाने से लेकर अपहरण की घटनाओं को हंसी मजाक में उड़ाना, लोगों को विज्ञान से बाहर की किसी भी चीज को केवल हमारी कल्पना मानने के लिए हमें तैयार किया जाता रहा है। अगर बुगा में मिले एलियन स्फीयर वास्तव में एक एलियन ऑब्जेक्ट है, सबूत तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं, तो खेल बदल सकता है। हो सकता है इसे अब तक खोला भी जा चुका हो, शायद इसके अंदर जो कुछ भी है उसे अभी समझना बाकी हो। जो भी हो, ये चुप्पी हमारी जिज्ञासा को और ज्यादा बढ़ा रही है। आगे जो